सोनम वांगचुक को आज 19 दिन हो गया है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए देश की। और देश के तमाम जो ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उच्च स्तर पे, उनका एक जवाबदेही होना चाहिए। बुरा इस बात से लग रहा है कि जब सोनम वांगचुक जी आज 19 दिन हो गया हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तमाम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, बहुत सारे वो लोग, कुछ लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी जाकर के बाथरूम में जाकर के खाना खा ले रहे हैं या फिर किसी तरीके से वो दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बहुत से तो कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि बस 2 दिन जीने वाले हैं, मर जाएंगे, ठीक होगा, मर जाएंगे तो अच्छा होगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश में युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, सभी के लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। खुदीराम बोस की एक लाइन मुझे याद आती है कि लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो जो तुम्हारे हिस्से का लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। अगर मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हो तो जो तुम्हारे हिस्से का लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर के इस तरीके से कह रहे हैं कि मतलब सोनम वांगचुक जी नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तुम्हारे आने वाली जनरेशन के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे लड़के के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम इस तरीके से बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी पार्टी के गुलाम हो गए हो, तुम किसी सत्ता, किसी पार्टी, किसी ऐसे व्यक्ति के गुलाम हो गए हो, मानसिक रूप से गुलामी कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा है। ऐसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए।